आज हम आपको एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6, चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 7। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें जो है फर्स्ट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन होगा यहाँ पर पावर है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखेंगे। पावर को एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे तो जितनी पावर है उतना नंबर उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ। तो यहाँ से क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा ये 64 आ जाएगा। इन सब का आंसर क्या आ गया आपका 64। तो ये फर्स्ट पार्ट इस तरीके से आपका हो गया 64। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 9 की पावर 3, सेकंड पार्ट क्या है 9 बेस 2 जा पावर 3। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 9। अब 9 का 9 से करेंगे, 9 9 से 81 और ये 9 आएगा तो ये 9 9 8 जा 72 729। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का कितना आ गया 729। अब एक थर्ड पार्ट मूव करेंगे। तो थर्ड पार्ट आपका है इसमें 11 का स्क्वायर। कितना है 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका 11 इंटू 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। ये आपका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 4 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 का 5 से करेंगे 25, 5 का 5 से करेंगे 25 और 25 का 25 से करेंगे तो 625। ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कैसे करेंगे हम इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या करना है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल क्या फॉर्म। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने टाइम से 4 टाइम से। कितने टाइम से 4 टाइम से। तो हमने बोला था कि बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसका क्या आएगा 6 की पावर 1 2 3 4 है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 6 की पावर कितना आ जाएगा 4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंट 4 है, बेस इसका ये 1 2 3 4। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है इसका t इंटू टी है तो t इंटू टी तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर t स्क्वायर t की पावर 2। हमने एक फॉर्मूला बताया था जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं तो n प्लस n। ये पावर ये यहाँ पर लगेगा, बेस इक्वल में प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। अभी इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप देखिए b इंटू बी 4 टाइम्स है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो इसका आंसर क्या आएगा b की पावर 1 2 3 4 b की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। अब इसका जो है फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ पार्ट इसका
फोर्थ पार्ट में क्या है आपका 5 2 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, तो 5 इंटू 5 2 टाइम्स है, 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू m की ए की पावर n प्लस n। तो 5 बेस इक्वल है, तो 5 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 7 की पावर 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 बेस इक्वल है, तो 7 की पावर अलग आ गई और 5 की पावर अलग आ गई। अब आपका इसका फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है इसका। फिफ्थ पार्ट हम इसका करेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में आपका है 2 इंटू 2 फिर a इंटू ए 2 टाइम्स, ये आपका क्या है कांस्टेंट है और बेस इक्वल है, तो 2 की पावर a ऐड होगा 2 और ये बेस इक्वल है a और a की पावर 2, तो इसका आंसर 2 स्क्वायर a स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, ये एक्सपोनेंट इसकी कितनी है a की 2 और इसकी 2 स्क्वायर। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स पार्ट देखिए आप इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स पार्ट है आपका। इसमें है सिक्स पार्ट, ए है 3 टाइम्स, सी है 3 टाइम्स, फोर्थ ए 1 2 3 4 टाइम्स, ए है आपका 3 टाइम्स 1 2 3, फिर सी है 4 टाइम्स 2 3 4, सी आ गया, और फिर अकेला डी है इंटू डी। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो a की पावर 1 2 3, तो a की पावर 3 डॉट यहाँ इंटू का काम करेगा अलजेब्रा के अंदर। b यहाँ पर फिर c आएगा, क्या आएगा c आएगा, तो c की पावर यहाँ पर a की पावर 3 आ गया, a की पावर कितना आ गया 3 डॉट c की पावर 1 2 3 4 और डॉट, तो ये आपका आंसर कितना आया A3C4D। यहाँ पर एल्जेब्रिक टर्म्स के अंदर कोई साइन नहीं है, तो ये आप इसे डॉट मानेंगे, ये डॉट है। अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसमें भी वही करना है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल और तो अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है 512, तो 512 है, इसके हम फैक्टर्स करेंगे, 512 के फैक्टर्स करेंगे और फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखिए 512, तो ये हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 1 2 5 जा 10 2 6 जा 12, 256 आया, 256 ही आ गया आपका। अब हम फिर इसे डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 6, फिर 2 से कटेगा 2 6 जा 12 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा प्राइम नंबर से। फैक्टर्स किससे करेंगे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या है छोटा 2, फिर 3 5 7, अब 2 से करेंगे तो ये 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो ये 2 की पावर कितना आया, ये 512 के जो फैक्टर्स हैं, 512 के फैक्टर्स कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने टाइम्स 9 टाइम्स, 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, अब 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया। तो इसके जो 2 की पावर 9, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर पूछे कोई बेस क्या है, बेस 2 है और पावर पूछे तो पावर क्या है 9, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी फर्स्ट पार्ट की। अब हम सेकंड 343, सेकंड क्या है आपका 343, तो 343 के हम
फैक्टर्स करेंगे। तो 343 के फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर 343 है ना, तो इसके वो करेंगे फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 4 जा 28 और ये 6 बचा तो 7 9 जा 63। तो इसको 343 को डिवाइड करोगे 7 से 49, फिर 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो ये आपका 7 से करेंगे 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 343 के जो फैक्टर्स हैं 7 इंटू 7, तो 7 की पावर एक पावर ऐड हो जाती है 20 इक्वल हो। कौन सा फॉर्मूला लगता है, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n। प्रोडक्ट हो रहा है ना, 20 इक्वल है तो 1 + 1 + 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे तो ये 3। ये आपका आंसर आ गया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है 729। तो 729 है तो 729 है, इसे हम फैक्टर्स करेंगे 729 तो इसके फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम इसके, तो कितना आएगा 7 + 2 9 और +9 18, डिजिट का सम 18 है तो वो 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 1 बचा और 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 243 को, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करोगे आप 20 से, फिर आएगा 81 को डिवाइड करेंगे तो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 27 को 3 से 9, फिर आपका 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये आ गया आपका। तो अब आपके जो फैक्टर्स 729 के जो फैक्टर्स बने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। कितने टाइम्स आया 6 टाइम्स। तो 3 की पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 पावर ऐड हो जाएंगी, ये आंसर आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है तो 20 क्या है इसमें 3 और एक्सपोनेंट पावर क्या है इसकी 6, आप लिख सकते हो, वैसे पूछा नहीं है आप लिख सकते हो। अब इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या है 3125 है, तो आप ये देखिए यहाँ से 3125 के फैक्टर्स करेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है आपका 5, तो 3125 लास्ट में 5 आ रहा है, डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 625। 3125 है ना, 3125 को 5 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, ये 5 से डिवाइड करो तो 5 से डिवाइड करोगे 5 6 या 30, 1 बचेगा, 5 2 या 10, यहाँ से 2 बचेगा, 5 5 या 25। यूनिट डिजिट लास्ट में आपका 0 आता है, 5 आता है, नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचा है यहाँ से 12 में से, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 को 5, ये 5। तो इस तरीके से आपके जो फैक्टर्स हैं वो इसके फैक्टर्स कितने आए हैं देखिए आप यहाँ से, इसके जो फैक्टर्स आ गए आपके किसके 3125 के जो फैक्टर्स आए 1 2 3 4 5 टाइम्स आया 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, ये आपका आंसर आ गया 5 की पावर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर।
आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कितना है 4 की पावर 3 और है 3 की पावर 4, इसमें कौन बड़ा है ये आपको करना है। तो इसमें से कौन बड़ा है ये आपको देखना है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करके पता चलेगा। जैसे यहाँ पर ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में क्या आएगा 4 की पावर 3 है ना, 4 की पावर 3, यहाँ बॉक्स लगा लो 3 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 की पावर 4 कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आया, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इसमें ए बड़ा है ना 81, तो 4 की पावर 3 और इसमें कौन ग्रेटर आ गया 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन। हमने सॉल्व किया इसे, हमें पता चला कि 3 की पावर 4 बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 की पावर 4, देयरफॉर 3 की पावर 4 इज ग्रेटर, इज द ग्रेटर, इज द ग्रेटर, इज द ग्रेटर नंबर, ए ग्रेटर नंबर। कैसा नंबर है ग्रेटर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए आप क्या है कि कौन बड़ा है इसमें। सेकंड में आपका है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5, इसमें कौन बड़ा है ये देखना है। तो इसमें 5 को क्या लिखेंगे 3 टाइम्स लिखो, यहाँ बॉक्स डाल दीजिए और की जगह 3 की पावर 5, इसे 5 टाइम्स लिखो, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इसमें आप 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, एक लास्ट में 3 बचा तो 125। तो यहाँ पर 3 8 3 जा 24, 243 बड़ा आया। जब हमने 3 की पावर 5 को सॉल्व किया 243 बड़ा आया। तो इसमें कौन बड़ा है 5 की पावर 3 से कौन बड़ा है 3 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 की पावर 5 इज द ग्रेटर नंबर। ये ग्रेटर नंबर है। कौन सा नंबर ग्रेटर है आपका, एक ग्रेटर है आपका सेकेंड 3 की पावर 5। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में किया। आई होप ये समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 11.1 है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।